ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लू ने उस लेडी कस्टमर की हेल्प करी थी, जिसके कारण उस क्लब की बॉस ने लू को उस क्लब में जॉब पर रख लिया था, जहां उसने लू को कुछ पैसे भी दिए होते हैं। जिसके बाद लू अपने घर आकर उन पैसों को काउंट करने लगता है, जहां उसे वो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, जो देखकर वो बोलता है कि ये पैसे तो मेरी पुरानी जॉब की 2 महीने की सैलरी के बराबर है। फिर वो बोलता है कि मुझे बॉस ने ये पैसे कपड़े खरीदने के लिए दिए हैं, इसलिए मुझे इनसे कपड़े ले लेना चाहिए। जो बोलकर वो अपने बेड में आराम से सोने चले जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन उस क्लब को देखते हैं, जहां उस क्लब के बाहर एक स्पोर्ट कार आकर रुकती है, जहां उस कार से लियोन बाहर आता है, जो अपनी कार की गार्ड को देकर उसे पार्क करने का बोलता है। जिसके बाद वहां पर मैनेजर जाओंग आता है, जहां वो बोलता है कि तुमने जो कल किया है, यदि ये दोबारा किया तो मैं बॉस को कैसे हैंडल करूंगा। जो सुनकर लियोन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे सभी कस्टमर मेरे सामने भीगी बिल्ली की तरह मेरी बात मानते हैं, इसलिए तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद लियोन बोलता है कि आखिर वो नया लड़का कौन है जिसने मैडम ली की सेवा करी थी। तो मैनेजर लू की ओर पॉइंट करके बोलता है कि ये वही लड़का है जिसने कल मैडम ली को सेटिस्फाई किया था। दिखने में ये लड़का सिंपल दिखता है लेकिन है नहीं। जो सुनकर लियोन बोलता है कि इस लड़के ने मेरी हेल्प करी है, इसलिए मुझे इसका एहसान चुकाना होगा। और तभी इसके थोड़े समय बाद उसी क्लब में एक लड़की की एंट्री होती है, जहाँ उसके सामने सभी लोग उसे रिस्पेक्ट शो करते हैं। जहाँ ये देखकर लू अपने साथी से बोलता है कि ये लड़की कौन है, तो उसका साथी उसे बताता है कि ये मैडम रेटिंग किलर है। जो सुनकर लू बोलता है कि क्या किलर, तो उसका साथी बताता है कि हाँ, इसका नाम झाओ यिंग है, जो न्यू वर्कर के साथ नाइट स्पेंड करती है। जिसके बाद वो उन्हें रेटिंग देती है और यदि इसने किसी को कम रेटिंग दी तो उस वर्कर के पास कोई भी कस्टमर नहीं आता, इसलिए हम इसको रेटिंग किलर बोलते हैं। जहाँ ये सुनकर लू की हालत खराब हो जाती है। जहाँ तभी वो लड़की लू को देखकर बोलती है कि क्या ये न्यू आदमी है, तो मैनेजर बोलता है कि हाँ ये न्यू है। तो वो लेडी बोलती है कि मैंने इसे सिलेक्ट किया है। जिसके बाद मैडम झाओ लू के साथ बैठकर एक कमरे में ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ वो लू से बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ मजा नहीं आ रहा, क्यों ना हम बाहर चलकर मजे करें। जो सुनकर लू बोलता है कि ठीक है, आप जैसा बोलें। तभी इसके बाद मैडम झाओ बाथरूम में नहाने चले जाती है, जहाँ पर लू बोलता है कि हम लोग ऑलरेडी होटल में हैं, क्या मैडम झाओ मेरे साथ मजे करने वाली है। ये सोचकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। जहाँ तभी सीसी बाहर निकलकर लू को बोलती है कि माय लॉर्ड, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब तक आपके बैग पर लव का फ्लावर नहीं आ जाता, तब तक आप किसी भी लड़की के साथ मजे नहीं कर सकते, और यदि आपने ऐसा किया तो आप मारे जा सकते हो। जो बात सुनकर लू काफी परेशान हो जाता है। जहाँ पर वो सीसी को बोलता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो सीसी बोलती है कि आपने मुझे पहले पूछा ही नहीं। और तभी वहाँ पर मैडम झाओ बाहर निकलती है, जो लू से बोलती है कि तुमने अभी तक अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं करे। जहाँ लू सोचने लगता है कि आखिर आप उसे क्या करना चाहिए। वहीं पर सीसी लू से बोलती है कि माय लॉर्ड, आप उस लेडी की मालिश करके उसका हार्ट परसेंटेज बढ़ा दो, जिससे वो आप पर गुस्सा नहीं करेगी। जो बात सुनकर लू बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। जहाँ तभी मैडम झाओ उसे बोलती है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, तुमने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं उतारे। जहाँ लू उसे बोलता है कि मिस झाओ, क्या आप मेरी मसाज आजमाना चाहोगे, मैं वादा करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगी। तो मिस झाओ बोलती है कि क्या तुम मालिश करना जानते हो। तो लू उसे बताता है कि मैंने इसे पहले मसाज पार्लर में ट्राई किया था और वहाँ के सभी कस्टमर मुझसे बहुत ही खुश थे। जिसके बाद वो मिस झाओ की मालिश करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो अपने दोनों हाथों में अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके उसके शोल्डर पर रब करता है, जिसके कारण मिस झाओ को बहुत ही अच्छा फील होता है। वहीं लू देखता है कि मिस झाओ का हार्ट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहाँ वो 40 से बढ़कर 100 हो जाता है। जहाँ मिस झाओ को वहाँ पर नींद आ जाती है। जिसके बाद लू वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर 2 लड़के अपनी कार के ऊपर ड्रिंक रखकर लड़की के आने का वेट करते हैं। जहाँ पर एक लड़का बोलता है कि भाई क्या ये तरीका काम आएगा लड़कियों को पटाने के लिए। तो वो दूसरा लड़का बोलता है कि तुम थोड़ा वेट करो। जिसके बाद वहाँ पर जिया आके उस बोतल को पकड़ लेती है, जहाँ वे लोग जिया को बोलते हैं कि यदि तुम्हें और भी बोतल चाहिए तो हमारे साथ कार में अंदर आ जाओ। जहाँ पर जिया बोलती है कि क्यों नहीं। जिसके बाद वो अपने कुछ गार्ड्स को बोलती है कि इनकी ये कार को यहाँ से गायब कर दो। जिसके बाद वो उन दोनों लोगों से बोलती है कि मैं जब तक इस यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हूँ, तुम लोग यहाँ पर कोई असली हरकत नहीं कर सकते। जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी में आ जाती है, जहाँ वो बोलती है कि मुझे अब यूनिवर्सिटी के अंदर के बदमाश लोगों से निपटना होगा। नेक्स्ट सीन में हम लू को देखते हैं, जो स्टूडेंट यूनियन के रूम में आ जाता है, जहाँ वो बोलता है कि क्या यहाँ पर जिया तो नहीं है। जिसके बाद वो अंदर आ जाता है और एक लेटर को वहाँ पर रख देता है और वहाँ से जाने लगता है, जहाँ उसे उस कमरे के बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो देखकर वो उसी कमरे में छिप जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जिया आती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है, जो देखकर लू तो डर जाता है। जहाँ पर जिया उस ड्रावर को ओपन करती है, तो उसे वहाँ लू नजर आता है, जो देखकर लू उसके मुंह को बंद करके बोलता है कि तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। और तभी लू का पैर स्लिप होकर वो जिया के ऊपर गिर जाता है, जहाँ पर जिया वहाँ से भागकर जाने लगती है, जो देखकर लू उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है, जहाँ पर उसने अपने हाथों से उसके बेली को पकड़ा हुआ था, जिसके कारण जिया को बहुत ही अच्छा फील होता है। और वहीं सीसी बोलती है कि बॉस मुझे इसका हार्ट परसेंटेज 100% तक करने दो, वरना ये बाहर जाकर
प्रॉब्लम कर देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिया लू को बोलती है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करके लू के साथ बाहर आती है, जहाँ वो सभी लोगों को बताती है कि लू आज से हमारे स्टूडेंट यूनियन का एक मेंबर बन गया है और साथ ही वो अब मेरा जूनियर बन के काम करेगा। जो बात सुनकर लू उदास हो जाता है और बोलता है कि मैं रात के समय जॉब करता हूँ और अब दिन में मैं इसके लिए काम करूंगा। वहीं इसके बाद हम नाइट में क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ पर लू को उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या कल तुमने रेटिंग किलर को खुश किया या नहीं। तो लू बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। जो सुनकर उसका फ्रेंड बोलता है कि यदि उसने तुम्हें 30 पॉइंट से कम दिया तो तुम इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। जो सुनकर लू टेंशन में आ जाता है, जहाँ पर तभी मिस झाओ आती है। वहीं पर एक आदमी बोलता है कि मैडम झाओ, यदि आपको लू ने परेशान किया हो तो उसे माफ कर देना, वो इस फील्ड में नया है। और तभी वहाँ पर हम लियोन को देखते हैं, जो बोलता है कि तुमने मेरे कस्टमर छीनने की कोशिश कैसे करी, आज मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तभी हम मिस झाओ को देखते हैं, जो लू को देखकर उसके पास आ जाती है और बोलती है कि मैं लू को 100 पॉइंट देना चाहती हूँ। जहाँ उसकी ये बात सुनकर लियोन और बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं, जहाँ ये सुनकर उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं पर लियोन ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथ के ग्लास को तोड़ देता है। जो देखकर उसके पास की लड़की बोलती है कि तुम्हारे हाथ में चोट आ गई है। तो लियोन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद वो बोलता है कि सबसे पॉपुलर स्ट्रेस रिलीवर सिर्फ मैं हूँ और कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता। जो बोलकर वो बहुत ही गुस्सा करता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ बोलती हैं कि मैंने सुना है कि बाइमा क्लब में एक नया लड़का आया है, वो अपने काम में बहुत ही अच्छा है, साथ ही वो लियोन से भी ज्यादा टैलेंटेड है। जो सुनकर वहाँ पर दूसरी लड़की बोलती है कि चलो तो फिर आज इसको आजमाया जाए कि वो कितना अच्छा है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम लू को देखते हैं, जो उसी लड़की को अपने हाथों से मसाज देता है, जहाँ पर वो लड़की उसकी मसाज से खुश हो जाती है। जहाँ पर लू बोलता है कि मिस झाओ ने पता नहीं क्या किया है, जिसके कारण मेरे पास अब पहले से ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। वहीं इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं, जो मसाज करा के बाहर आती है, जहाँ उसकी दोनों फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। जहाँ तभी वे दोनों लोग लू से पहले मसाज कराने के लिए लड़ने लगते हैं। जो देखकर लियोन के दो साथी बोलते हैं कि पता नहीं इस लू ने क्या जादू चलाया है, जिसके कारण इसके पास ही सारे लोग आ रहे हैं और इसकी इनकम लियोन से भी आगे निकल गई है। जहाँ उन दोनों लोगों की ये बात लियोन सुन लेता है और वहाँ पर लियोन को देखकर वे दोनों लोग ग्रीट करते हैं। जिसके बाद लियोन के साथ वाली लड़की बोलती है कि लियोन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कारोबार को बढ़ाने में हेल्प करूंगी। जहाँ उसकी ये बात सुनकर लियोन के दिमाग में एक प्लान आता है, जहाँ वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम करोगी। जिसके बाद हम लियोन को देखते हैं, जो लू को बोलता है कि क्या तुम आज मिस मैरी को मसाज दे सकते हो। जहाँ ये देखकर वे दोनों लोग बोलते हैं कि मिस मैरी तो हमेशा से ही लियोन से मसाज कराते आ रही है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लू और मिस मैरी को देखते हैं, जहाँ वे लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर मिस मैरी का हार्ट परसेंटेज सिर्फ 20% होता है। जिसके बाद लू उसके लिए वाइन निकालता है, जो देखकर मिस मैरी बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हें ट्राई करने आई हूँ कि क्या वाकई में तुम लियोन से बेटर हो या नहीं। जिसके बाद वो बोलती है कि क्यों ना हम किसी होटल में जाएं। जहाँ लू बोलता है कि मैडम मैं क्लब के बाहर अपनी सर्विस नहीं देता। जो सुनकर मिस मैरी बोलती है कि ठीक है, तुम तो अब स्टार होस्ट बन गए हो, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। मैंने सोचा था कि यदि आप मेरा स्ट्रेस मिटा देंगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए की टिप दूंगी। जहाँ 1 लाख रुपए का सुनकर लू उसे जल्दी से हाँ बोल देता है और बोलता है कि मैडम बताओ किस होटल में जाना है। जिसके बाद वे लोग द स्काई होटल में जाते हैं। जहाँ होटल के बाहर हम लियोन को देखते हैं, जहाँ पर लियोन एक आदमी को कॉल करता है। वहीं पर वो आदमी किसी दूसरे आदमी से पैसा वसूल रहा होता है। दिखने में ये एक गुंडा जैसे दिखता है। जहाँ लियोन उसे फोन पर बोलता है कि मैरी अब मेरी है और यदि तुमने उसे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। जो सुनकर वो आदमी बोलता है कि कमीने कहीं के तेरा नाम क्या है और तू अभी कहाँ है। तो लियोन बोलता है कि मैरी के साथ मैं द स्काई होटल में हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ। ये बोलकर लियोन फोन काट देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पर लियोन ने लू को पूरी तरह फंसा दिया था। जिसके बाद हम लू और मिस मैरी को देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों रूम में आ जाते हैं। जहाँ पर लू बोलता है कि मैडम क्या अब मैं आपकी मालिश शुरू कर सकता हूँ। तो ये सुनकर मिस मैरी बोलती है कि इतनी भी क्या जल्दी है। ये बोलकर वो एक वाइन की बोतल निकालती है। जहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो बोतल लियोन ने उसे दिया था, जिसमें नींद की दवा मिली थी। जहाँ उसने मिस मैरी को बोला था कि जब लू बेहोश हो जाए तो तुम उसके सारे कपड़े निकाल कर उसे सड़क पर फेंक देना। जिसके बाद हम प्रेजेंट में मिस मैरी को देखते हैं, जहाँ वो लू के साथ उसी वाइन को पीती है। जिसके बाद लू उसे मालिश करने जाता है, लेकिन तभी मिस मैरी को बहुत ही बुरा फील होता है। जो देखकर लू सीसी से बोलता है कि इसे अब क्या हुआ, मैंने तो इसे कुछ नहीं किया। जो सुनकर सीसी लू को बताती है कि इस लड़की ने तुम्हारी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई थी। जो सुनकर लू बोलता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अब तो मैंने भी इसे पी ली है, क्या मैं भी इसी की तरह हो जाऊंगा। जो सुनकर सीसी उसे बोलती है कि नहीं माय लॉर्ड, आप तो गॉड ऑफ फ्लावर हो, आप पर किसी भी नशीली दवा या पॉइजन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वाटर की भी पावर है, साथ में आप मालिश करने में भी अच्छे हो। जो सुनकर लू खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद वो बोलता है कि हमें अब इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए।
इसके बाद वो उस लड़की की हेल्प करता है और बोलता है कि आखिर वाइन में नकली दवा किसने मिलाया होगा। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी बोलता है कि मैरी तुम किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे डेट कर सकती हो, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। जहाँ बाहर उन लोगों की आवाज सुनकर लू बोलता है कि मुझे ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। जो बोलकर वो उन्हें देखता है तो उसे वहाँ पर झांग हुई दिखता है, जो कि उसके घर का लोन शार्क होता है। जिसके बाद लू बोलता है कि लगता है ये झांग हुई की वाइफ है, अगर उसने मुझे इसके साथ में देख लिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि उसका पैसा मेरे ऊपर बकाया है। और तभी हम देखते हैं कि वे लोग उस गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो देखकर लू बोलता है कि इस कमरे में छिपने के लिए तो जगह भी नहीं है। जो बोलकर वो बालकनी में आ जाता है, जहाँ सीसी बोलती है कि क्या आप इस बालकनी से कूदने वाले हो। तो लू बोलता है कि क्या मैंने ऐसा करने का बोला। जिसके बाद वो सीसी से बोलता है कि तुमने बोला था कि मेरे पास वाटर की पावर है। जो सुनकर सीसी बोलती है कि हाँ, लेकिन इससे आपका काम नहीं होगा। तो लू बोलता है कि लेकिन पानी को यदि बर्फ बना दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। ये बोलकर वो उस पाइप को बर्फ में बदल देता है और उसमें लटक कर नीचे आने लगता है, जहाँ उसे लियोन की कार दिखती है। जो देखकर वो बोलता है कि मुझे लगा ही था कि ये घटिया काम इस आदमी ने करवाया होगा। जो बोलकर वो उसकी कार की ओर जाता है, जहाँ लियोन उसे देखकर बोलता है कि ये आखिर कौन है। जहाँ तभी लू उसके फेस के ऊपर लात मारता है, जिसके बाद वो वहाँ पर नीचे आ जाता है और वहाँ से चले जाता है। वहीं इसके बाद वे लोग नीचे आकर लियोन को पकड़ लेते हैं, जहाँ झांगुई बोलता है कि वो तुम ही थे जिसने मुझे कॉल किया था। तो लियोन बोलता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ, तुमको गलतफहमी हुई है। जो सुनकर झांग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे इस फेस को खराब कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जहाँ वो अपने लोगों के साथ काम कर रही होती है। तभी जिया बोलती है कि लू कहाँ पर है। जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि उसने मुझे बोला था कि उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए, उसे रात में कुछ काम था। जो सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसने ये बात मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं बोली। जिसके बाद वो बोलती है कि उसे जाने दो, हम लोग ही एंजॉय करते हैं। वहीं पर जिया सोचती है कि लू उस दिन से मेरे करीब नहीं आ रहा है, मैंने उसे अपने करीब आने के कितने मौके दिए। जहाँ वो बोलती है कि क्या लू की कोई गर्लफ्रेंड होगी या फिर वो आज रात डेट पर गया होगा। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस क्लब की ओनर को देखते हैं, जहाँ पर लू ने उसे एक लेटर दिया था। जो देखकर वो बोलती है कि क्या तुम अपनी जॉब छोड़ रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी कम लग रही है। तो लू उसे बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं जब यहाँ पर जॉब के लिए आया था तब मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा था और अब मैंने मेरा कर्जा चुका दिया है। जो सुनकर वो लेडी बोलती है कि देखो, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, तुम एक नंबर के स्टेसेबल पर्सन हो, तुम तो लियोन से भी ज्यादा अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। जो बोलकर वो उसके रिजाइन लेटर को फाड़ देती है। जो देखकर लू बोलता है कि बॉस, भले ही आपने मेरा एप्लीकेशन फाड़ दिया है, लेकिन मैं अपना माइंड नहीं चेंज करूंगा। जहाँ उसकी ये बात सुनकर वो लेडी बोलती है कि तुमने इस कंपनी में ज्वाइन होते समय 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था और यदि तुम इसे पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें 3 महीने का पैसा कंपनी को देना होगा। जो बात सुनकर लू बोलता है कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा ही नहीं था। वहीं वो लेडी बोलती है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें 3 लाख रुपए देना होगा। जिसके बाद लू बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर काम करूंगा। जो सुनकर वो लेडी बोलती है कि ठीक है। जहाँ इसके बाद लू वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर वो लेडी लू को रोकती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मुझे टेंशन हो गई है, इसलिए यहाँ आओ और मेरी मालिश करो, वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने अच्छे हो। जिसके बाद हम लू को देखते हैं, वो उस लेडी के पास आकर उसे अपने हाथों से मालिश देता है, जिसके कारण उसे नींद आने लगती है। वहीं यहाँ पर उस लेडी का हार्ट परसेंट 50% होता है, लेकिन लू देखता है कि उसके मालिश देने के बाद भी उसका हार्ट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा। वहीं वो लेडी लू को कोई रिप्लाई नहीं करती। यह देखकर लू उसे कोट से कवर कर देता है, जहाँ तभी वो लेडी को होश आ जाता है। जिसके बाद वो लू से बोलती है कि चलो हमें एक जगह पर जाना है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं, जो अपने दोस्त को बाय करके वहाँ से जा रही होती है। तभी वो अपने ड्राइवर को बोलती है कि अंकल वोंग, क्या बाईमा तनाव मुक्ति क्लब लड़कियों के पार्टी करने के लिए कैसा रहेगा। तो ये सुनकर अंकल वोंग बोलते हैं कि एक्चुअली में वो एक गंदी जगह है। जो सुनकर जिया बोलती है कि अंकल वोंग, इस गंदी जगह से जल्दी निकलो। ये बोलकर वो कार में बैठ जाती है, जहाँ पर वो उस बाईमा क्लब में लू को देखती है। जो देखकर वो बोलती है कि लू इस क्लब में क्या कर रहा है और उसके साथ वो लड़की कौन है। देखने में तो वो लड़की उससे एज में बड़ी दिख रही है। जिसके बाद वो अंकल वोंग को रुकने का बोलती है और कार से बाहर आकर लू को देखती है। जिसके बाद वो अंकल वोंग को बोलती है कि क्या आप लू डेकवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना है, क्योंकि ये हमारे स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।